मेडा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 22 मैथमेटिक्स क्लास 10। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सोल्यूशन नंबर 1। सोल्यूशन नंबर 1 में हमें एक फिगर दे रखी है। इस फिगर में हम देखते हैं AD की वैल्यू हमें x दे रखी है और DB की वैल्यू है हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ देखते हैं AE की वैल्यू हमें 1.8 सेंटीमीटर दे रखी है और EC की वैल्यू हमें 5.4 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक कंडीशन दे रखी है हमें DE पैरेलल टू BC। दिस DE लाइन पैरेलल टू BC। इट मीन जब भी किसी एक ट्राइंगल में एक DE लाइन पैरेलल टू BC लाइन है, इट मींस इसके अंदर हम BPT थ्योरम यूज करेंगे, मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करेंगे। ये थ्योरम हमें कहती है यूजिंग BPT थ्योरम यूज करेंगे। उसमें हमें कंडीशन होती है AD by DB मींस दिस लाइन AD by DB इक्वल टू दे रखी हमें AE by EC। AE by EC ये कंडीशन होती है। अगर बीपीटी थ्योरम लगाएंगे तो हमारी साइड्स के लिए ये कंडीशन होती है। अब हम वैल्यू प्लेस करेंगे इसके अंदर। AD की वैल्यू हमें क्वेश्चन में x दे रखी है और DB की वैल्यू है 7.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हम बाद में यूज करेंगे, सिर्फ अभी हम सिर्फ 7.2 लिख लेते हैं कन्वीनियंट के लिए। इधर देखते हैं AE की वैल्यू हमारे पास 1.8 दे रखी है और EC की वैल्यू हमारे पास यहां से देख सकते हैं 5.4 गिवन है। x को इधर ही रखते हैं और 7.2 को उस साइड ले जाते हैं। 1.8 इंटू 7.2 बाय 5.4 सोल्व करते हैं हम इसे। 1.8 7.2 बाय 5.4। अब 1.8 है, इसका 10 हम नीचे लिख लेते हैं और 7.2 का 10 नीचे लिख लेते हैं। 5.4 का 10 ऊपर लिख लेते हैं। इसको हम कट करते हैं। इस 10 से 10 पूरा कट हो गया। आगे देखते हैं 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 पे कट गया। 3 को ले जाएंगे तो ये 24 पे कट जाएगा हमारा। 24 पे कट गया। इस तरीके से हम देखते हैं ऊपर हमारे पास 24 बच गया, नीचे 10 बच गया और ये हमारा आ गया 2.4 सेंटीमीटर। मींस x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकाली है 2.4 सेंटीमीटर, जो कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करते हुए हमने इसको निकाला है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 हमारा BPT मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे हम थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं, मींस ये थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानी जाती है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, BPT की स्टेटमेंट। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल मींस ये जो DE लाइन है, दिस DE लाइन इज पैरेलल टू BC line. If a line is parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, this D and E point, intersecting the other two sides means it is intersecting sides AB and AC. Then it divides the two sides in the same ratio. Means ये DE लाइन है जो इस AB और AC लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये हमारी स्टेटमेंट है और हमें इसे प्रूव करके दिखाना है। देखते हैं कैसे प्रूव होता है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, मींस हमें क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है। अ ट्राइंगल ABC इन विच DE पैरेलल टू BC। हमें गिवन है एक ट्राइंगल ABC जिसमें DE पैरेलल दे रखी है हमें BC के एंड इंटरसेक्ट्स AB इन D। AB लाइन को DE लाइन D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है।
एंड AC इन E, और AC लाइन को DE लाइन E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो देखते हैं, हमने यहाँ पे देख लिया कि क्या क्या हमें गिवन था। अब हमें देखते हैं क्या हमें प्रूव करना है। उसके लिए लिखा हमने टू प्रूव। हमें प्रूव करना AD by DB मींस दिस AD लाइन AD and DB, ADB equal to AE by EC, AE लाइन AE by लाइन EC मीन्स हमें ये प्रूव करना है AD by DB इक्वल टू AE by EC। आगे देखते हैं, इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम, ज्वाइन BE, यहाँ पे लाइन देखते हैं हम, ज्वाइन लाइन BE, इस लाइन को हमने पहले ज्वाइन कर दिया BE को, CD एंड ड्रॉ EF मीन्स यहाँ पे B और CD, यहाँ पे देखो ना BE को हमने ज्वाइन किया और CD को ज्वाइन किया है, एंड ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू BA। यहाँ पे देखते हैं EF लाइन, इसे परपेंडिकुलर कर देंगे हम BA लाइन पे, एंड DG, दिस DG परपेंडिकुलर टू CA, इस लाइन पे हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं इसको। आगे देखते हैं, प्रूफ करने के लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंस मींस बिकॉज EF इज परपेंडिकुलर टू AB। हम यहाँ पे देखते हैं EF जो कि परपेंडिकुलर है AB पर, therefore EF is the height of triangle ADE। यहाँ पे हम देख रहे हैं EF परपेंडिकुलर है AB लाइन पे, अगर ये AB लाइन पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये AD लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, बिकॉज AD is a part of AB। therefore EF is the height of a triangle ADE। हम यहाँ देख रहे हैं, अगर इस ट्राइंगल को देखते हैं हम ADE को, तो इस ADE ट्राइंगल में EF इस पे हाइट है मींस इसका एल्टीट्यूड है, एंड DBE, और यहाँ पे देखते हैं हम DBE मींस ये जो EF एल्टीट्यूड है, EF हाइट है, ये हमारा ADE पे भी परपेंडिकुलर है और ट्राइंगल BDE पे भी परपेंडिकुलर है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, हम देखते हैं ट्राइंगल का एरिया ADE, इस ट्राइंगल का एरिया देखते हैं, इक्वल टू हमें मालूम है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, इक्वल टू, अब वैल्यू प्लेस करते हैं, हाफ बेस देखते हैं, बेस इसमें है AD, बेस है AD, तो बेस हमने रख दिया AD, एंड हाइट देखते हैं, इस AD पे EF हाइट है तो हमने हाइट रख दिया EF। सेकंड देखते हैं, अभी हमने ट्राइंगल देखा है ADE, अब सेकंड देखते हैं ट्राइंगल DB, दिस DBE, ये वाला ट्राइंगल देखते हैं हम, इसमें ही फॉर्मूला लगाते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ इसका बेस देखते हैं DB, बेस क्या है इसका DB, और हाइट सेम है EF। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि EF हाइट यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यानी कि इस लाइन पर EF हाइट हम कहीं भी ले सकते हैं, हाइट सेम रहेगी, इसलिए हमने DB पे EF हाइट ले ली है। यहाँ देखते हैं, अब आगे देखते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये वाला ADE, इसको लिखा डिवाइडेड बाय दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, दोनों की वैल्यू प्लेस करते हैं। AD का यहाँ से देखते हैं, हमारा है क्या है, हाफ AD इंटू EF, इस वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दिया, हाफ इंटू AD इंटू EF। आगे देखते हैं, यहाँ पे DB की वैल्यू यहाँ से देखते हैं, हाफ DB इंटू EC, इस वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दिया, हाफ DB इंटू EF। अब यहाँ पर देखते हैं, हाफ से हाफ कट गया, EF से EF कट गया, और हमारे पास बचता है AD बाय DB, जो कि हमने लिख दिया AD बाय DB, ये इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। आगे देखते हैं, सिमिलरली जैसे हमने दिस ट्रायंगल बाय दिस ट्रायंगल लिया, उसी तरीके से अब इस लाइन पे आएंगे, दिस ट्रायंगल बाय दिस ट्रायंगल लेंगे, मींस ADE बाय DEC लेंगे। यहाँ पे देखो हमने AD अभी हमने ऊपर पे देखा था, यहाँ पे AD हाफ AD इंटू BS, लेकिन यहाँ पे हाइट का फर्क है, इधर हमने हाइट ली थी EF इस लाइन पे, लेकिन अगर हम ये वाली लाइन ले रहे हैं, इधर AC लाइन ले रहे हैं, तो इस पे हम हाइट लेंगे DG। तो यहाँ पे देखते हैं हम हाफ
बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया था, हाफ बेस हमारा ए और डीजी हमारी हाइट है ये वाली डीजी जो कि एसी पे है परपेंडिकुलर। सिमिलरली देखते हैं ट्रायंगल डीईसी इस ट्रायंगल में हाफ हमारा जो बेस है उसमें ईसी, ये ईसी बेस और इस पे हाइट हमारी है डीजी, ये डीजी यहां ले लो या इस पे ले लो एक ही बात है वो डीजी। यहां भी हम कट करते हैं, हाफ से हाफ कटेगा और डीजी से डीजी कट गया, हमारे पास बचता है AE बाय EC, तो ये मींस AE बाय EC बचा, जिसे बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। आगे देखते हैं बट, लेकिन यहाँ पे एक खास ध्यान देने वाली चीज है, इस हमने थ्योरम को 9th क्लास में पढ़ा था। यहाँ पे देखते हैं द ट्रायंगल DBE एंड DEC, यहाँ पे देखते हैं देखो DBE मींस ये वाला ट्रायंगल DBE और इधर ट्रायंगल DEC, दोनों सेम बेस पे हैं, दोनों का बेस क्या है सेम, DE लाइन बेस है। यहाँ पे देखते हैं देखो इस ट्रायंगल का बेस भी यही वाला होगा, इधर वाले ट्रायंगल का भी बेस यही लाइन होगी DE, तो हम क्या बोलते हैं बट ट्रायंगल DBE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस, देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे, एंड DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC, सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC। पैरेलल लाइंस भी देखते हैं, DE और BC दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इन्हीं दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों ट्रायंगल है और दोनों का बेस सेम है। जब भी ऐसी कंडीशंस होती है ट्रायंगल सेम बेस पे हो और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है, इसलिए हम देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC दोनों का एरिया इक्वल है। देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये दोनों इन दोनों एरियाज ट्रायंगल के एरियाज इक्वल है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल्स सेम बेस DE और सेम पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में है। ये 9th में थ्योरम है और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों एरियाज इक्वल हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, दोनों का हमने रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल मींस इनको हमने उल्टा कर लिया, इनको उल्टा करने के बाद हमने बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये ऊपर वाला ट्रायंगल जो हमें दिख रहा है ADE, इसके एरिया को दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमने पहले इक्वेशन देखी थी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास AD बाय DB और इक्वेशन सेकेंड में इस की वैल्यू आ गई हमारे पास AE बाय EC। तो हम इस तरह से देखते हैं, दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमने प्रूव कर दिया है AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। इस तरीके से हमारी BPT थ्योरम कंप्लीट होती है, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल मेडा एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी रेगुलर अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे।